डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अच्छी पढ़ाई चल रही है, मन से पढ़ते रहिए, मज़ा आएगा। हम इस समय एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं और एनसीईआरटी के लेसन 5 के एक्सरसाइज 5.2 पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें इस चैप्टर का नाम ही है कि आकारों को समझना, विभिन्न आकारों को यानी बेसिक डिज़ाइन को समझने का तरीका है। ये कैसे समझा जाएगा, और इतनी बेसिक बातें हैं, इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि अभी आप महसूस करेंगे कि हाँ यार, ये तो बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। आइए एक्सरसाइज 5.2 चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आइए पहला क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन में कि कितने भिन्न घूम जाती है। सोचो, घड़ी की जो घंटे वाली सुई है एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है जब वह। तो पहले हम आपको एक घड़ी बना के दिखा दें। एक घड़ी बना लीजिए पहले। तो घड़ी बनाने में क्या होगा कि इसमें आप सब कुछ एकदम क्लियर होता चला जाएगा। इसमें आप जानते हो घड़ी में दो सुइयां होती हैं, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। तो एक घंटे वाली होती है, एक मिनट वाली होती है, एक सेकंड वाली होती है, जिसकी चर्चा यहाँ पे नहीं की जाती है। तो अब आपको बताना है कि घड़ी की घंटे वाली सुई पूर्ण घूर्णन के कितने घूम जाती जब वह 3 से 9 पर पहुँचती। अच्छा सोचिए, अगर कोई सुई यहाँ पर है और घूमते घूमते, ये देखो 3 है ना, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो जब वह 3 से लेकर 9 तक पहुँचेगी तो कितने खाने घूमेंगे। आपको पता होगा पूरी घड़ी में कुल 12 खाने होते हैं, है पता है। देखो गिन के दिखाऊं, 1 2, गैप को गिन रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 खाने होते हैं। तो जब वह 3 से लेकर 9 पर पहुँचेगी तो कितना खाना घूमेगी, 1 2 3 4 5 6। अच्छा बताओ, कुल 12 खाने होते हैं जिसमें वो 6 घूमेगी, तो इसका मतलब कितना भिन्न घूमेगी, 6/12 यानी 1/2। तो यानी कि वो पूरा 1/2 घूर्णन कर ले जाएगी। 3 से 6 तक पहुंचने में 1/2 का घूर्णन कर ले जाएगी। घूर्णन मतलब घूमना होता है। क्लियर हो रही बात। फिर कह रहा 4 से 7 पर पहुंचेगी। अच्छा बताओ, अगर कोई घड़ी की सुई है जो 4 पर है और फिर 7 पर पहुंच गई, तो बताओ 4 से 7 तक जाने में कितना खाना घूमेगी। 4 से देखो यहाँ तो मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 खाना घूमेगी, 7 तक पहुंच जाएगी। अच्छा बताओ, कुल पूरा घूर्णन 12 खाने का है और यहाँ 3 घूर्णन घूम रही है, तो बताओ कितना हो गया, 3/12। इसका मतलब 1/4, 1/4 घूर्णन कर ले जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है। अगला दिख रहा है सी, 7 से 10 पर पहुंचेगी। बताओ 7 से अगर ये 10 पर पहुंचेगी तो कितना खाना घूमेगी। देखो 7 पर है और 10 पर पहुंचेगी तो कितना खाना हुआ, 1 2 3, फिर 3 खाना घूमेगी। 3 खाना घूमेगी और कुल 12 खाना है, कुल कितना भाग घूम गई, 1/4। सिंपल है ना, मजा आ रहा, छोटे छोटे सवाल। फिर क्या है, डी है, 12 से 9 पर पहुंचेगी। 12 पर है और 9 पर पहुंचेगी, देखो चलना तो ऐसे ही है। बताओ 12 से लेकर 9 पर जाएगी तो कुल कितने खाने घूमेगी, 9 खाने घूमेगी। गिना के दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाना घूमेगी, तब जाकर 9 पर पहुंचेगी। अच्छा बताओ, 9 खाना घूमेगी और कुल 12 खाना होते हैं, तो कौन सा है भिन्न बना, 3 3 9, 3 चौके 12। तो कह सकते हैं हम कि 3/4 भाग घूम जाएगी। अच्छा सोचो, इस तरह सवाल लगाने में कितना बढ़िया है। एक घड़ी बना लो और फिर धार धार उत्तर देते जाओ। इसको मैं यहाँ से मिटा दूं, डी तक हो गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ई। ई देखिए, ई में लिखा 1 से 10 पर पहुंचेगी। अच्छा बताओ, 1 पर खड़ी है और 10 पर पहुंचेगी, तो 1 से लेकर जब आप यहाँ से काउंट करोगे, इसको देखो इधर ये सवाल नहीं गिन सकते, यहाँ से खड़ी है ना, अब यहाँ चलेगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं तो पाया जाएगा ना, क्योंकि 10 पर पहुंची है। कह रहा 1 से 10 पर पहुंचेगी। अच्छा बताओ, 1 से 10 तक चलेगी जब वह, तो कितने खाने घूमेगी,
1 से 10 के बीच कितने खाने बने? 9 खाने बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाने घूमेगी। इसका मतलब 9/12, इसका मतलब 3/4 घूर्णन कर लेगी। क्लियर हो रहा? और F है आखिरी वाला इसका, वो है 6 से 3 पर पहुंचेगी है, 6 से 3 पर। अच्छा बताओ 6 से 3 तक पहुंचेगी, यहां तक जाएगी ना। और देखा जाए कितने खाने घूम जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाने फिर घूमेगी। अच्छा आप इधर से घूमने के बजाय इधर से भी घूम सकते हैं कि 6 से 3 पहुंचना तो 1 2 3 खाने कम घूम पाई, पूरा 12 खाने होते हैं, 12 में से 3 कम घूम पाई है, इसका मतलब 9 खाने घूमी है। तो F का भी उत्तर आ जाएगा 9/12 मतलब 3/4। इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर हुई बात? समझ में आ रहा? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा है कि एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। बताओ, फिर एक घड़ी हम बना लेते हैं। कह रहे हैं कि 12 से शुरू कर, हम ए विकल्प देख रहे हैं, दूसरा का ए विकल्प कह रहे हैं कि 12 से चलना शुरू करी है और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करी है। अच्छा बताओ 1/2 घूर्णन करी है और आपको पता है कुल 12 खाने हैं, 12 खाने हैं। अच्छा बताओ अगर ये पूरा 12 खाने हैं तो इसका मतलब हर को 12 होना चाहिए। 2 है हमारे पास, 2 को 12 बनाने की क्या व्यवस्था है? अगर हम 2 को 12 करना चाहते हैं तो किससे गुणा करें? 6 से। इसका मतलब अगर हम दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर दें तो हम पाते हैं कि 6/12 अगर होता तब उसी को हम 1/2 कह सकते हैं। इसका मतलब अगर वो 12 पर है तो घूम के कहाँ पहुंच जाएगी? 6 पर। तो आपका उत्तर आ जाएगा 6 पर पहुंचेगी। ठीक है, आधा घूर्णन चल गया, 12 से लेके 6 पर आ गई। समझ पा रहे हैं? कह रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूर्णन घूमे। अच्छा बताओ 2 से अगर प्रारंभ करती है, 2 से, तो उसको 6 खाना ही घूमना है ना। अच्छा हाँ, कह रहे कहाँ पर रुकेगी? तो हाँ 6 पर पहुंचेगी। यहाँ तो पहला क्वेश्चन सही है। आप कह रहे हैं 2 से शुरू करेगी और आधा घूर्णन करेगी। अच्छा बताओ 2 से शुरू करेगी तो आधा घूर्णन करने के लिए उसको 6 खाना चलना चाहिए, और 6 खाना चलने के लिए अगर यहाँ शुरू करेगी तो 6 खाना चलेगी तो 1 2 3 4 5 6, यानी कहाँ पहुँच जाएगी? ये 8 है ना, ये 6 है, ये 7 है, 8। तो अगर 2 से शुरू करेगी और 1/2 घूर्णन करेगी तो कहाँ पहुँच जाएगी? 8 पर पहुँचेगी। क्लियर हो रही बात? 2 से चलेगी 8 पर पहुंचेगी, क्योंकि 2 का अपोजिट 8 होता है, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 से प्रारंभ करें और घड़ी की दिशा में 1/4 चले। देखो 1/4 चलना है अब की बार। अच्छा हमको 12 करना है। देखो कराने का तरीका बहुत बढ़िया बता रहा हूँ। 4 है, इसको पहले 12 बना लो। 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो इसका मतलब 12 खानों में से 3 खाना हमको चलना है, तब हम 1/4 कहेंगे। अभी कह रहे हैं कि 5 से प्रारंभ करेगी और घड़ी की दिशा में चलेगी। बताओ अगर 5 से प्रारंभ करेगी, 5 तो यही है, तो 5 से प्रारंभ करेगी और हमको 3 खाने चलना है। तो 5 से चलेगी तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, यानी कहाँ पर पहुँच जाएगी? 8 पर पहुँच जाएगी। 8 पर पहुँचेगी। ठीक है, 5 से चलेगी 8 पर पहुंच जाएगी, 3 खाना रन हो जाएगा उसका, और 3 खाना 12 खाना में से अगर 3 खाना चलती है तो 1/4 उसको माना जाएगा। और डी है आखिरी वाला, उसमें कहा गया है कि 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करे। वाओ, अब अच्छा सवाल है, इसको मैं डिलीट करता हूं, इसको भी डिलीट कर देता हूं। सवाल है कि 5 से आरंभ करे और घड़ी की दिशा में 3/4 चले। अच्छा बताओ अगर उसको घड़ी की दिशा में 3/4 चलना है और मैंने कहा था 4 को 12 बनाना पड़ेगा, इसका मतलब आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी आपको 9/12 चलना, यानी 9 खाने चलना पड़ेगा। और 5 से आप आरंभ कर रहे हैं और 9 खाने चलना पड़ेगा। तो यहाँ चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ पहुँच जाएगी? 2 पर। देख लो
5 से चलेगी और घूमकर कहाँ पहुंच जाएगी, 2 पर पहुंच जाएगी, और तब आप कहेंगे कि हाँ वो पूरी घड़ी का 3/4 भाग रन कर गई। तरीका समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया तरीका है। आप ऐसे गोला बना लेंगे एक ठो और फटाफट गिनते चले आएंगे, और धीरे धीरे ये अभ्यास हो जाएगा, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। ओके, आगे बढ़े तीसरा क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं, एक्सरसाइज वही चल रहा है 5.2, और तीसरा क्वेश्चन शुरू है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में किस दिशा में देख रहे होंगे। अच्छा बताओ, दिशा की बात अगर करें तो दिशा का एक तरीका आपको पता होगा। ऊपर को नॉर्थ कहते हैं, उत्तर, नीचे को कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं पूरब, इसको कहते हैं पश्चिम। अब सवाल है, कह रहे हैं कि पूरब की ओर आप देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में 1/2 चलेंगे। अच्छा, 1/2 मतलब आधा होता है ना। अगर इसको पूरा को हम घड़ी मान लें ऐसे ऐसे, और पूरब की तरफ आप हैं और 1/2 चले हैं, ध्यान रखना होगा 1/2 का मतलब क्या होता है, 6/12, यानी 6 खाने आपको चलना होगा। तो आप देखो कितना अच्छा तरीका होगा। 6 खाना बताओ कहाँ पहुँच जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कहाँ पहुँच जाएंगे, पश्चिम दिशा में आप पहुँच जाएंगे। आपका उत्तर आ जाएगा पश्चिम दिशा में आप पहुँच जाएंगे। सही हो रहा, क्लियर हो ये बात। अगला है, पूरब की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में 1.5 घूर्णन कर देंगे। 1.5 घूर्णन, 1.5 घूर्णन का मतलब समझ रहे हैं कि घड़ी यहाँ पर पूरब में खड़े हैं और 1 घूर्णन करेंगे, 1 घूर्णन करेंगे तो 1 घूम करके वहीं पहुंच जाएंगे, और आधा घूर्णन और करेंगे तो आधा घूर्णन करके फिर वहीं पहुंच जाएंगे। 1.5 घूर्णन करेंगे तब भी उसी पश्चिम पर पहुंच जाएंगे। 1.5 घूर्णन समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो 1.5 मतलब 3/2 होता है। देखो एक सही 1/2 लिखा है, इसका मतलब 3/2 कहा है, और 3/2 को मैंने कहा था यहाँ 12 होना चाहिए, तो 6 से आपको गुणा करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 18/12, यानी आपको 18 घूर्णन करना है। अच्छा बताओ, 18 घूर्णन करोगे यहाँ चलते हुए तो ऐसे एक पूरा कंप्लीट करोगे तो 12 तो हो ही गया, और उसके बाद 6 घूर्णन और करोगे तो फिर पश्चिम में आ जाओगे। तो इस तरह से आप कहेंगे कि 1.5 घूर्णन करने के बाद भी हम पश्चिम पर ही पहुंच जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है इसका, सी में, पश्चिम की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। पश्चिम की तरफ खड़े हैं इधर मुंह करके, और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 चलना है। बहुत मजेदार सवाल है। देखो 3/4 चलने का मतलब होता है, आप इस 4 को 12 बनाने के लिए आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी आपको 9 खाने घूमने हैं। घड़ी की विपरीत दिशा में 9 खाने, और चलते हैं तो यहाँ चलेंगे तो 9 खाने उल्टा घूमना है। पश्चिम पर आप खड़े हैं और 9 खाना घूमना है आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तर पर पहुँच जाएंगे आप। उत्तर दिशा की ओर आपका मुंह हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, आप पश्चिम दिशा की तरफ खड़े हैं, घड़ी की विपरीत चलना है, उल्टा चलना है, और 9 खाने चलना है। 9 कैसे पता चला, इसने 3/4 बोला था। 3/4 को हमने कहा था नीचे हमको 12 बनाना पड़ेगा। 12 क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक घड़ी में कुल 12 खाने होते हैं, तो 12 बना दिया तो हमको ये पता चल गया कि हमको 9 खाने घूमना है, और 9 खाने जब हम उल्टा चलेंगे तो सीधे 12 पर पहुँच जाएंगे, यानी उत्तर पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, बहुत मज़ेदार है। सोचो कितनी छोटी छोटी बातें। इसके बाद जब आप घड़ी चैप्टर पढ़ेंगे रीजनिंग का तो कितना मज़ेदार लगेगा आपको। अब एक और डी बचा हुआ है, इन्होंने कहा दक्षिण की ओर देख रहे हों और 1 घूर्णन करें। अच्छा बताइए, कोई आदमी दक्षिण की तरफ है और 1 घूर्णन कंप्लीट करे तो फिर दक्षिण की तरफ रहेगा। एक मतलब तो सेम हो गया ना। फिर अगर वो 1 घूर्णन करेगा, 1 घूर्णन, तो फिर समान दिशा रहेगी, और समान दिशा कहाँ रहेगी, अगर वो दक्षिण की तरफ है तो उसका मुंह दक्षिण की तरफ ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया तीसरा क्वेश्चन। मुझे लग रहा कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। जरूर समझिए, कोशिश करिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी करिए। आइए देखते हैं अगला सवाल, चौथा। चौथा क्वेश्चन है कि आप 1 घूर्णन का कितना भाग घूम पाएंगे यदि आप पूरब की ओर मुंह करके खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुंह कर लें। फिर से बना देते हैं ना,
एक बार फिर मैं कहूँगा अभी से आदत डाल लीजिए। सबसे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, और इसको हम मान लेते हैं एक घड़ी है। हाँ, इसकी अगर घड़ी है तो यहाँ पर हम निशान बना लेते हैं, इससे आपको अच्छा रहेगा। ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इससे आसान हो जाएगा, यानी हर चीज़ आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगी। तो कह रहे हैं कि आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम पाएंगे यदि आप पूरब की ओर मुंह के खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुंह कर लें। मतलब पूरब करे हैं और घूमते 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 उत्तर पहुंच जाए। अच्छा बताओ, यहाँ है और यहाँ पहुंच जाएंगे, क्या आपको पता है कितने खाने घूमे? 9 खाने घूमे हैं। देख लो, 3 3 6 3 9, 9 खाने घूमे हैं। और अगर 9 खाने घूमे हैं, टोटल 12 खाने होते हैं, तो आप कह सकते हैं हमने 3/4 घूर्णन किया है, यानी 3/4 भाग हम घूम गए। क्लियर हो रही बात? दूसरा क्वेश्चन करें, बी। ये तो ए था, अब बी देखते हैं। कहा दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर मुंह कर लें। देखो, दक्षिण तरफ घूमे हैं और घड़ी की दिशा में घूमते घूमते पूरब तक पहुंच जाए। फिर वही कहानी है, 9 खाने घूम गए। देखो, 3 3 6 3 9, अगर आप पूरब की तरफ पहुंच गए, इसका मतलब 9 खाने घूमे हैं। अगर 9 खाने घूमे हैं तो इसका मतलब आप 3/4 घूर्णन किए हैं। ठीक चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है, तुरंत जान जाते हैं। अब सी देखिए, लिखा है पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूरब की ओर मुंह कर लें। अच्छा बताओ, अगर पश्चिम की ओर आपका मुंह है और घड़ी की दिशा में घूमते घूमते पूरब की तरफ मुंह चला जाए, तो कितना घूम गए? आधा घूमे ना। देखो, 3 कुल 6 खाने घूमे हैं। अगर आप 6 खाना घूमे हैं तो 6/12 का मतलब क्या होता है? 1/2 घूर्णन आपने किया। तो ये आपका था तीसरा, चौथा सवाल था। मज़ेदार है ना? अच्छा बताइए, अगर इस तरह से इतनी छोटी छोटी बातें आप समझते जा रहे हैं तो कितना आसान हो जाएगा आगे जब हम लोग क्लास 7 में जाएंगे, 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे। हमने काम बहुत बड़ा ले लिया। देखिए कब तक सही होता है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, एक दिन में कई सारे वीडियो डाल दूँ, लेकिन कभी कभी इंटरनेट सहारा नहीं देता है, कभी कोई और प्रॉब्लम, कभी कोई और प्रॉब्लम। फिर भी मैं लगा हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी लगे रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन इसका कि घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। समकोण की संख्या घुमाना है तो सबसे पहले आपको एक घड़ी बना लेना पड़ेगा। घड़ी बनाइए। पूरा ये जो चैप्टर था 12 3 6 9 ये है। अगर हम इसको यहाँ से जोड़ दें और इसको यहाँ जोड़ दें, थोड़ा और अच्छा बनाएं, तो आप देख रहे हैं कि यही समकोण बन रहा है ना। यहाँ पे समकोण दिख रहा है। ऐसे भी कई जगह से समकोण बनाया जा सकता है, तो आगे सवाल पर देखा जाएगा। सवाल कर रहा कितने समकोण घूमेंगे। अच्छा बताओ, 3 से 6 पर पहुँच जाइए तो कितना समकोण घूमेंगे। देखो, 3 से लेके 6 तक पहुँच जाएंगे तो एक समकोण हो रहा है कि नहीं? 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि पूरा एक सर्कल 360 डिग्री का होता है और कुल 12 खाने होते हैं। तो 12 से अगर हम भाग दे दें तो इसका मतलब एक खाना जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। ठीक, अब बताओ, अगर कोई 3 से 6 पर पहुंचेगा तो 30 30 60 30 90 और 90 डिग्री का मतलब एक समकोण होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं पहला कि 90 डिग्री घूमेगा, इसका मतलब एक समकोण घूमेगा, एक समकोण। कह रहे हैं 2 से 8 पर पहुंचेगा। अच्छा बताओ, 1 2 3 4 5, कह रहे हैं 2 से 8 पर पहुंचेगा तो कितना समकोण घूमेगा? भैया गिनो, 1 2 3 4 5 6 खाना घूमेगा। अच्छा बताओ, जब आपको पता है कि 3 क्या कहते हैं, एक खाना मतलब 30 होता है, पता है ना, 30 डिग्री। एक खाना का मतलब 30 होता है और 6 खाना घूमा है, इसका मतलब 180 डिग्री हो गई। और 180 डिग्री में 90 डिग्री के कितने समकोण बनेंगे? 2 समकोण बनेंगे।
यही पूछा जा रहा है कितने समकोण घूम जाएंगे, तो आप कहेंगे 2 समकोण घूम जाएंगे। तीसरा है सी, 5 से 11 पर पहुंचेंगे। अच्छा बताओ, कोई 5 से 11 पर पहुंचेगा तो कहां पहुंचेगा? 5 से 11 पर पहुंचेगा। जस्ट आप देखो 1 2 3 4 5 6, फिर 6 खाना घूमे, और 6 खाना घूमे तो 2 समकोण घूमे। देखो 6 खाना घूमेंगे और 6 3 18, 180 हो जाएगा। 180 का मतलब 2 समकोण हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 समकोण। डी विकल्प है 10 से 1 पर पहुंचेंगे। बताओ 10 से 1 पर पहुंचेंगे, अगर कोई 10 से 1 पर जाता है, यहाँ 10 है और यहाँ 1 है, क्या खाना घूमा? 1 2 3, 3 खाना घूमा। 3 का मतलब होता 30 या 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब देखो 3 खाना घूमा, इसका मतलब 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब 1 समकोण हुआ। 90 डिग्री का मतलब 1 समकोण हुआ। 10 से 1 पर पहुंच गए। अब ई देखते हैं। ई में लिखा है 12 से 9 पर पहुंचता है। अच्छा बताओ, कोई 12 से 9 पर पहुंचेगा तो 3 समकोण दिख रहा है ना, क्योंकि 9 खाना हो जाएगा। 9 खाना हो जाएगा तो इसका मतलब होता है, देखो 9 गुणा 30, 270 डिग्री, और 270 डिग्री को जब हम 90 से भाग देंगे, 9 3 27, तो आपका उत्तर आ जाएगा 3 समकोण घूमेंगे ना। 270 डिग्री हो गया तो 30 क्या नाम 90 डिग्री के 3 राउंड करेगा, तब जाके वो 270 घूम पाएगा। और ई के बाद एफ है लास्ट, वो कह रहा है 12 से 6 पर पहुंचेगा। अच्छा बताओ, अगर कोई 12 से 6 पर पहुंचेगा तो 1 समकोण यहाँ तक, 1 समकोण यहाँ तक, यानी 6 खाना घूमा। अच्छा 18 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब 2 समकोण। 12 से 6 पर पहुंचेगा, इसका मतलब होता है कि 6 खाना घूमा, और 6 खाना का मतलब 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का मतलब 2 समकोण होता है। तो क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमने 5 क्वेश्चन देख लिया। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है। छठवां क्वेश्चन है इसका, जो आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में, अब पहला विकल्प है इसमें ABCD 4 क्वेश्चन पूछेगा। कह रहे हैं कि यदि आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए, फिर उसी तरह से घड़ी बना लीजिए। कितना बढ़िया तरीका है, ऐसे घड़ी बना लीजिए। देख रहे हैं, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो इससे क्या होगा कि आप एकदम एग्जैक्ट बता सकते हैं, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, बाकी बीच में आप निशान बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके लिए 4 5 7 8 10 11, तो इस तरह बना लेने से आपके सारे सवाल एग्जैक्ट सही हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि यदि आप दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए। अच्छा बताइए, दक्षिण की ओर आप देख रहे हैं और फिर पश्चिम की ओर घूम जाए तो कितना घूम जाएंगे भैया? 1 समकोण घूम जाएंगे, क्योंकि 3 खाना आप घूमेंगे। 3 खाना घूमेंगे तो आप 1 समकोण घूम जाएंगे। सवाल क्या था, कितने समकोण घूम जाएंगे? तो आप कहेंगे 1 समकोण घूम जाएंगे, 1 समकोण, क्योंकि 30 30 60 30 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री का मतलब 1 समकोण होता है। अब इनका बी ऑप्शन है। बी में लिखा हुआ है कि उत्तर की ओर देख रहे हैं और घड़ी की विपरीत दिशा में पूरब की ओर घूम जाएं। मतलब उत्तर की ओर देख रहे हैं और उसके बाद में सीधे सीधे आप पूरब की ओर आ जाएं और घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। मतलब आप पहले उत्तर की ओर देख रहे हैं, ठीक, और घूम करके आप विपरीत दिशा में पूरब की तरफ आ जाए। अच्छा बताओ, उत्तर की तरफ है और उल्टा घूमेंगे और पूरब की तरफ आ जाएंगे तो आप देख रहे हैं 1 समकोण, 1 समकोण, ये 1 समकोण, ये कितना समकोण घूम जाएंगे? 3 समकोण घूम जाएंगे। 3 समकोण, क्योंकि आपको यहाँ से उल्टा घूमना पड़ रहा। 1 समकोण यहाँ तक, 1 समकोण यहाँ तक, 1 समकोण यहाँ तक, तो कुल आप 3 समकोण घूम जाएंगे। सी विकल्प है आपका, सी क्वेश्चन, कि पश्चिम की ओर देख रहे हैं और पश्चिम की ओर घूम जाए। वाह, पश्चिम की ओर देख रहे हैं और पश्चिम की ओर फिर घूम जाए। अच्छा बताइए, कोई पश्चिम की ओर है और घूम करके फिर पश्चिम की ओर चला जाए तो पूरा 1 चक्कर घूम जाएगा ना। 1 चक्कर का मतलब 4 समकोण होता है, यानी वो 4 समकोण घूमेगा तब जाकर वो फिर उसी दिशा में जा पाएगा, ठीक, क्योंकि पूरी घड़ी 360 डिग्री की होती है। 90 90 के 4 टुकड़े इसके अंदर पाए जाते हैं। और डी ऑप्शन है, डी क्वेश्चन, कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं
और उत्तर की ओर घूम जाए। अच्छा बताओ, कोई दक्षिण की ओर चल रहा है और सीधे उत्तर की ओर घूम जाए, तो दक्षिण से उत्तर जाने में उसको एक समकोण यहाँ तक, एक समकोण यहाँ तक, कुल 2 समकोण घूमना पड़ेगा उसको। देख रहे हैं? तो कितना सिंपल है बच्चों को बताने के लिए, सीधे सीधे आप बनाते चले जाइए। और अब ये 7वां आखिरी क्वेश्चन है इसका कि घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि प्रारंभ में वो 6 से 1 तक, 6 से और एक समकोण घूम जाए, मतलब 6 पर खड़ी है और एक समकोण घूम जाए। अच्छा बताओ, अगर 6 पर है और एक समकोण घूमेगी तो कहाँ पहुँच जाएगी? 9 पर पहुँच जाएगी। तो इसका जो पहला विकल्प हो जाएगा 9 पर रुकेगी। ध्यान से देखिएगा, घड़ी की सुई 6 पर है और वो 9 पर पहुँच जाती है। 6 से 9 पर पहुँच जाएगी तो एक समकोण घूम जाएगी, यानी एक समकोण घूम जाएगी तो कहाँ पहुँच जाएगी? 9 पर पहुँच जाएगी। यही सवाल था। दूसरा है बी विकल्प में क्वेश्चन में कि 8 से और 2 समकोण घूम जाए, मतलब 8 पर है पहले यहाँ पर और 2 समकोण घूम जाए। अच्छा बताओ, 2 समकोण घूमने का मतलब जस्ट अपोजिट पहुँच जाएगा। 2 समकोण का मतलब 6 खाना होता ना, 3 खाना मतलब एक समकोण। तो चलो 6 खाना चलते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कहाँ पहुँच जाएगी? 2 पर पहुँच जाएगी। ठीक इसके विपरीत दिशा में पहुँच जाएगी। आपका उत्तर हो जाएगा 2 पर पहुँच जाएगी जब वो 2 समकोण घूमेंगे। देखो 2 समकोण माने 180 डिग्री, 180 डिग्री माने जस्ट अपोजिट। अब देखिए सी पर है, तो सी पर देख रहे हैं कि 10 पर है, 10 से और 3 समकोण घूम जाए। अच्छा बताओ, अगर वो 10 पर है और 3 समकोण घूम जाए, 3 समकोण का मतलब आप समझते हैं? 3 समकोण का मतलब होता है 3 तिया 9 खाने घूम जाए। अब चलो 9 खाने घुमाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कहाँ पहुँच जाएगी? 7 पर। 7 पर। अच्छा, 3 समकोण का मतलब ये भी होता है कि इनके बीच में एक समकोण खाली बचा रहना चाहिए, क्योंकि 3 समकोण जब घूमी जाएगी तो 4 समकोण टोटल होता है, तो एक समकोण बचना चाहिए। तो 10 से घूमेंगे तो यहाँ पर 7 पर पहुँच जाएंगे। आपको उत्तर आ जाएगा 7 पर पहुँच जाएंगे। और डी आखिरी क्वेश्चन है, लिखा 7 से है और वो 2 ऋजु कोण घूम जाए। वाओ, एक ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है और 2 ऋजु कोण 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री घूम जाएंगे उसी जगह पहुंच जाएंगे। यानी अगर 7 पर है और 7 पर से 2 ऋजु कोण घूम जाएंगे, देखो एक ऋजु कोण घूमेंगे कहाँ पहुंचेंगे? 1 पर, हाँ, और फिर यहाँ से एक ऋजु कोण और घूमेंगे तो फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? फिर 7 पर पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.2 फिनिश होता है। थैंक यू।